बाबा हमें ये स्मृति दिलाते हैं कि हम स्वमानधारी बच्चे हैं। कल मैं किसी को कोर्स करा रही थी तो उनको यही पूछ रहे थे कि आप कौन हैं, है ना। तो हर व्यक्ति अपने आप को बाहर की देह अभिमान की बातों से परिचय देता है। क्यों अपना परिचय हम इस प्रकार से देते हैं? क्योंकि देह की दुनिया के सिवाय हमारा परिचय क्या है? हमारी नेचर, ठीक है ना। अब वो जो नेचर है उसमें बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है। अगर आज आप किसी को भी पूछें कि आपकी नेचर में ऐसा क्या है जो कभी परिवर्तन नहीं होता, तो हमारी नेचर में हमारे अंदर एक भी ऐसी दुनिया में क्वालिटी नहीं होती जिसको हम कहें कि ये हर परिस्थिति में कायम रहती हो, है ना। मुझे इतने वर्षों में सिर्फ एक कुमार ने, है ना, मैंने ये प्रश्न इतनों को पूछा है कि जब आते हैं कि आपके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो किसी परिस्थिति, किसी व्यवहार में परिवर्तन नहीं होती, तो हर कोई कहता है कि मेरे अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं वो परिस्थिति प्रमाण, व्यवहार प्रमाण परिवर्तन हो जाती है। सिर्फ आज तक के रिकॉर्ड में एक कुमार था, उसने मुझे कहा कि मेरी क्वालिटी है रिस्पेक्ट करना। तो मैंने कहा ये कभी नहीं बदलता? तो बोला नहीं, कभी नहीं, आई एम नेवर डिसरिस्पेक्टफुल। और वो मेरे हिसाब से 16-17 ईयर्स की आयु होगी उसकी। और वो उस समय हमने प्रोग्राम अनाउंस किया था टीनेजर्स का, लेकिन वो एक ही बच्चा आया था, है ना। तो उसके सिवाय कोई आया नहीं था, लेकिन वो एक अकेला एक बार भी नहीं बोला कि कोई और नहीं आया। और वो जितने दिन का प्रोग्राम था वो रोज़ टाइमली आता, और वो इतना, वो जो रिस्पेक्टफुल जो उसने कहा वो एक्चुअली वो स्पिरिट में दिखाई भी दे रहा था कि वो रिस्पेक्टफुल है। और किसी भी बात में वो एकदम से प्रश्न नहीं करता था, पहले सोचता था कि ये बात, ये जो कह रहे हैं मे बी मुझे नहीं समझ आ रही, पर लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इतना मैंने सिर्फ आज तक के रिकॉर्ड में एक को सुना जो कहे कि मेरे अंदर ये क्वालिटी कभी चेंज नहीं होती। नहीं तो सभी यही कहते हैं कि हमारे अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं वो सर्कमस्टेंस या बिहेवियर के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है। और क्योंकि अंदर इतना चेंज है, अंदर की क्वालिटी इतनी अनस्टेबल है, इसी वजह से आत्मा ने क्या किया, बाहर की चीज़ों पे अपने आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करना शुरू किया। क्योंकि नेचर तो बहुत चेंजेबल हो गई ना, बहुत अनस्टेबल हो गई। तो फिर आत्मा ने कहा चलो शरीर ज़्यादा स्टेबल है, हेल्थ ज़्यादा स्टेबल है, ब्यूटी ज़्यादा स्टेबल है, धन ज़्यादा स्टेबल है, बिजनेस ज़्यादा स्टेबल है। तो उसने वहाँ से अपने अस्तित्व को समझना शुरू किया कि ये मेरी आइडेंटिटी है। लेकिन फिर बाबा ने हमें समझाया कि बाहर जो चीज़ें हैं वो तो कभी स्टेबल हो ही नहीं सकती, है ना। लेकिन अंदर मैं आत्मा, मैं तो स्टेबल हो सकती हूँ, मेरे अंदर गुण शक्तियाँ, मेरी क्वालिटी स्टेबल हो सकती हैं। फिर हमें आत्मा का परिचय मिला, तो हम स्वमान से देह अभिमान में कैसे आए? जब अंदर इंस्टेबिलिटी आई तो हमने बाहर की चीज़ों को अपना आधार बनाना शुरू किया। फिर बाबा ने हमें वहाँ से अभिमान से स्वमान की यात्रा दी।
अब वो जो स्वमान की यात्रा है उसमें बाबा ने हमें मुख्य 2 बातें बताई, मैं कौन, मैं किसका, है ना। अब बाबा ने हमें बताया कि मैं कौन हूँ, तो हमें पहले मैं कौन में ये नहीं पता था कि मैं कोई देवात्मा हूँ या मौलिक गुण या दैवी गुण मेरा असली स्वरूप है। फिर मेरा कौन, तो स्वयं शिव बाबा मेरा है। अविनाशी संबंध, अविनाशी प्राप्तियाँ मेरा अधिकार है, ये मेरा स्वमान है। लेकिन हम अपने आप से पूछें, अभी भी क्या मेरा स्वमान पक्का हुआ है ना। क्योंकि अभी भी अगर देखें तो परिचय मिला कि मैं कौन, मैं किसका, लेकिन आधार क्या है, स्वमान या देहाभिमान, है ना। अभी भी तन, धन, संबंध, लौकिक संबंध, धन प्राप्ति, पोजीशन, पैसा या शरीर की आयु या हेल्थ, इनके आधार से चलते हैं या स्वमान के आधार से। तो बाबा ने हमें स्वमान तो दिया, लेकिन क्या मैंने स्वमान धारण किया है, क्या हम स्वमान से चलते हैं, ये बड़ा प्रश्न है। क्योंकि अभी भी अगर आप डीपली चेक करेंगे तो देहाभिमान ही आधार बनकर चलाता है। तो बाबा हमें आज कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें, है ना, कदमों से उठाकर सर आँखों पर बिठाया, है ना, तुम्हें सिर का ताज बनाया। हमारा कितना ऊंचा स्वमान है कि जिस भगवान को सारी दुनिया पुकारती है वो मुझे बाप, टीचर, सतगुरु बनकर पालना देते हैं, है ना। लेकिन क्या मैं उस नशे, उस खुशी में रहती हूँ? क्या मेरे अंदर वो नशा, वो खुशी, वो उमंग रहता है? या अभी भी नशा खुशी ये है कि ये प्रोजेक्ट पास हो गया, ये पैसा मिल गया, है ना, यहाँ से ये प्राप्ति हो गई, ये वाली खुशी ज़्यादा होती है, या ये खुशी है कि मैं कौन, मैं किसका? क्योंकि जब हम देखो, हम जब देह अभिमान में हैं तो फिर हम वैल्यू किसे देंगे? हम वैल्यू देंगे देह और देह की प्राप्तियों को, है ना। और हमें प्यार भी उन्हीं से होगा। हमें प्यार किससे होगा? देह से, देह की प्राप्तियों से, देह के संबंधों से, अगर हमारा अस्तित्व वहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर मुझ में सचमुच स्वमान है और मैं आत्मा इनसाइड आउट, अंदर मैं स्वमान के आधार से हर कर्म कर रही हूँ, मैं कौन, मैं किसका, इस नशे खुशी में मैं कर्म कर रही हूँ, मैं संतुष्टता और प्रसन्नता से भरपूर होकर हर कर्म कर रही हूँ। पाना था सो पा लिया का गीत मेरे अंदर बजता है, तब जाकर हमारा सबसे ज़्यादा प्यार किससे होगा? बाबा से, है ना। क्योंकि अगर हम अपना सेंस ऑफ सेल्फ डिराइव कर रहे हैं वस्तु, व्यक्ति, वैभव से, तो हमें प्यार भी उससे होगा, हद का प्यार। लेकिन अगर हम सचमुच स्वमान के आधार से चल रहे हैं तो हमें प्यार होगा स्वमान देने वाले बाबा से, है ना। लेकिन हम अपने अंदर देखें कि सचमुच हम स्वमान के आधार से चलते हैं, या अभी भी बाहर कोई हलचल होती है तो हमारी दिल दहलने लगती है ना। क्योंकि मेजॉरिटी तो क्या है, अभी भी बाबा के पास आते हैं तो फरियाद लेके आते हैं। बाबा के घर में भी आते हैं तो स्थूल फरियाद, स्थूल इच्छाएं दिल में रहती हैं, है ना। कई बार कहते बाबा हमारी मदद नहीं कर रहा, बाबा हमारी ये काम नहीं करा रहा। बाबा तो मदद कर रहा है, बाबा पतित से पावन बना रहा है, बाबा तो वो मदद करने आया ही नहीं है ना।
लेकिन आत्मा को समझ नहीं आता है कि पतित से पावन बनना मेरी प्रायोरिटी है, या ये जो बाहर सब चीज़ें मैटर क्यों कर रही हैं, क्योंकि अंदर खाली है। अब हम कहते हैं अंदर बाबा भरपूर कर रहा है, पर वो साइड में रखो, मुझे तो बाहर का दे दो। तो बाबा हमें कहते हैं मैं तुम्हें स्वमान देता हूँ, और क्या तुम उस स्वमान को धारण करते हो? क्योंकि बाबा ने तो हमें, बाबा जो भी चीज़ देते हैं उसका ज्ञान देते हैं, स्वमान का भी ज्ञान देते हैं। ज्ञान को धारण करना हमारी ड्यूटी है। मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, ये बहुत बड़ी नशे खुशी की बात है। बाबा ने हमें इसका ज्ञान दे दिया, लेकिन सचमुच उस नशे को में स्थित होना वो धारणा की बात है, और वो धारणा की मेहनत तो हमें स्वयं करनी पड़ेगी ना। नॉलेज से रियलाइजेशन की यात्रा तो स्वयं करनी पड़ेगी। उसके लिए तो अंतर्मुखी बनना पड़े, विचार सागर मंथन करना पड़े, बाबा की याद में रहना पड़े, स्वदर्शन चक्र फिराना पड़े। पर अगर नहीं करते तो ज्ञान एक तरफ है और जो जीवन है वो देह अभिमान के आधार से ही चलती रहती है ना। इसीलिए तो फिर बाबा ने उस दिन कहा ना कि माया तूफान के रूप में आती है, और कोई बाहर के पेपर होते हैं वो हमें ज्ञान मार्ग से उखाड़ देते हैं। क्यों ज्ञान मार्ग से कोई बाहर का पेपर उखाड़ देगा? क्योंकि बाहर की प्राप्तियों से अभी भी बहुत अटैचमेंट है ना। इसीलिए आंतरिक प्राप्ति को और आंतरिक प्राप्ति देने वाले को उतना दिल से प्यार नहीं करते। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें स्वमान देता हूँ, और स्वमान का ऑपोजिट है देह अभिमान। देह अभिमान को हमेशा वैलिडेशन चाहिए। देह अभिमान परमानेंटली वैलिडेशन का मोहताज है। देह अभिमान ऐसा है कि अगर आपको देह अभिमान है मैं सुंदर हूँ, तो आपको कितने कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए एक दिन में? उसकी लिमिट है ना, उसकी लिमिट नहीं है ना। देह अभिमान को हमेशा वैलिडेशन चाहिए, चाहे प्राप्ति से, चाहे अप्रिसिएशन से, चाहे किसी भी चीज़ से, बार बार उसको पुष्टि चाहिए। और स्वमान स्टेबल है, एक बार रियलाइज़ किया तो किया, फिर आपको बार बार उस स्वमान का अभ्यास करना पड़ेगा। अब अगर मैं आपको पूछूं कि आपका स्वमान का स्लोगन क्या है, कि मैं कौन हूँ, तो 5 मिनट लगेंगे सोचने में। एकदम से बुद्धि में नहीं आता, क्योंकि इतना अभ्यास नहीं करते। जो अभ्यास करते हैं उनको आएगा कि मैं ये हूँ, है ना। वो भी प्रैक्टिस की तरह है या रियलाइजेशन की तरह है, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि कई बार मैं पवित्र आत्मा हूँ स्वमान ले रहे हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस करने का स्वमान ले रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि मैं पवित्र आत्मा हूँ ये स्वमान ले रहे हैं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इतना स्वमान का जो फाउंडेशन है वो पक्का हो। और जब स्वमान का फाउंडेशन पक्का होगा ना, तो सबसे ज़्यादा प्यार हमारा किससे होगा? बाबा से। जो स्वमानधारी होता है उसको सबसे पहले रिगार्ड होता है बाबा का। जिस बाबा ने मुझे देह अभिमान कैसा है? देह अभिमान सीसॉ जैसा है ना। कोई व्यक्ति सारे दिन सीसॉ पे चढ़ा रहे तो थक नहीं जाएगा? तो हम 63 जन्मों से उस सीसॉ पे चढ़े हुए हैं। अभी अभी कोई आके चढ़ा देता है, अभी अभी कोई पटक देता है, अभी अभी मैं बहुत कुछ हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, अभी अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है। तो ये सीसॉ हम कितने समय से, 63 जन्मों से इस सीसॉ पे चढ़े हुए हैं, थके नहीं है क्या? तो बाबा ने हमें उससे उतार कर है ना बिठाया गद्दी पे। कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी बड़ी प्राप्ति है। उस सीसॉ से आज कोई उतर नहीं पा रहे सारी दुनिया में,
सारे दिन मनुष्य आत्मा थक रही, बेहाल हो रही है, लेकिन उससे उतर नहीं पा रहे, क्योंकि क्या करें, देह अभिमान का सब्स्टिट्यूट कुछ है ही नहीं। तो बाबा ने हमें उससे उतार दिया और बाबा ने हमें दिल तख्त दे दिया, भ्रिकुटी सिंहासन दे दिया। बाबा ने हमें सबसे पहले तो भ्रिकुटी सिंहासन पर बिठाया कि तुम जानो तुम कौन हो। फिर बाबा ने हमें दिल तख्त पर बिठाया, तुम किसके हो, कौन तुम्हें प्यार करता है, कौन तुम्हारा है, इसको रियलाइज़ करो। ऊंचे ते ऊंच बाप तुम्हें रोज़ मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चे कहता है। और फिर बाबा हमें कहते जब जिसको स्वमान आ जाए ना, उसको सिर्फ एक बाप की परवाह होगी सबसे पहले, कि जिस बाप ने मुझे इस देहाभिमान के चक्कर से निकाला, मैं उससे प्यार करता हूँ। कितना प्यार होगा उस बाप से, कितना रिगार्ड होगा उसकी श्रीमत के लिए, जिसने हमें इतने धक्कों से छुड़ा दिया, इतना तंग होने से छुड़ा दिया। है इतना प्यार बाबा से, है ना? क्योंकि बाबा की प्राप्ति की वैल्यू करेंगे तब तो। बाबा से जो मिला, जिसको विनाशी प्राप्ति की वैल्यू है वो बाबा की कदर नहीं कर सकता। जिसको अविनाशी प्राप्ति की वैल्यू है वो अविनाशी प्राप्ति के दाता की कदर करता है। तो उसको सबसे ज़्यादा स्नेह बाबा से है। और स्नेह की निशानी क्या है? निरंतर याद, है ना? वो 2 मिनट भी, 2 सेकंड भी बैठेगा ना, दिल से बाबा कहेगा। पानी भी पिएगा ना, शुक्रिया बाबा कहेगा। हर चीज़ में बाबा कहेगा ना, कराहेगा भी तो भी बाबा कहेगा। हर बात में बाबा कहेगा, उसको सिर्फ बाबा याद आएगा, क्योंकि उसको मालूम है मुझे सबने सिर्फ दुख दिया, सिर्फ एक बाबा ने सुख दिया। चाहे किसी ने सुख देने की कोशिश भी की, पर उसको आता तो नहीं है ना, तो दुख ही दिया ना। अल्टीमेटली सबने चक्कर में ही फंसाया, लेकिन एक बाबा ने चक्कर टक्कर से छुड़ाया। तो ऐसे बाबा के लिए उसको कितना प्यार, कितना रिगार्ड होगा। और जब बाबा से इतना प्यार, इतना रिगार्ड होता है, तो सारे दिन याद करना नहीं पड़ेगा आपको, हर घड़ी बाबा याद आए, है ना? दर्द में भी, दुख में भी, चाहे कोई कर्म भोग भी है, शारीरिक कष्ट भी है, मुख से प्यार से बाबा बाबा ही निकलेगा। तो बाबा कहते हैं इतना जब प्यार होता है तो आत्मा कैसे हो जाएगी? ऐसे याद के बल से भरपूर हो जाएगी, तृप्त हो जाएगी। आज बाबा कहते हैं ना, संतुष्ट आत्मा बन जाएंगे। और जो ऐसे संतुष्ट होते हैं वो सदा प्रसन्न रहेंगे, हर्षित मुख रहेंगे। कोई भी हालात में उन्हें रख दो, है ना, कोई कुछ भी छीन ले जाए, लूट ले जाए, बाबा तो फिर भी अपना है ना, तो उसको कभी कोई अप्राप्ति का अनुभव नहीं हो सकता। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों की निशानी क्या होती है? सदैव भरपूर, सदैव हर्षित मुख। और फिर जो ऐसा भरपूर है, उसकी किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो हर एक को क्या देगा? सम्मान देगा, हर एक को स्नेह देगा। और सबसे बड़ी स्नेह की निशानी क्या होती है? स्नेह सम्मान की सबसे बड़ी निशानी क्या होती है? एक्सेप्टेंस, है ना? आज आप देखो आत्मा का कितना बुरा हाल है। वो जिसके साथ संबंध है, जिसके साथ नहीं है, दूर से देख रहे हैं किसी को, पास से देख रहे हैं, हमारे अंदर हर एक के लिए चलता रहता है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये ठीक कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। तुम्हें क्या मतलब है? सारे दिन, है ना, गवर्नमेंट, हम ना गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ना गवर्नमेंट में बैठे हैं, फिर भी सारे दिन क्या चलेगा? सरकार ने वो निर्णय ठीक लिया, नहीं लिया, उसने ये किया, वो ठीक किया, नहीं किया। अरे तुम तो पॉलिसी मेकर नहीं हो ना, तुम ये देखो कि तुम्हें उसके साथ कैसे चलना है। तुम उस पॉलिसी को चेंज नहीं कर सकते, तुम बस अपना देखो कि मुझे उस पॉलिसी के साथ चलना कैसे।
लेकिन ये जो सारे दिन हर किसी के लिए जजमेंट, हर किसी के लिए सारे दिन ये राइट किया, ये रॉन्ग किया, ये ऐसा किया, ये वैसा किया, ये क्यों चलता रहता है? ये स्नेह की कमी है ना। हर बात में हमें अपनी ईगो फीड करनी है ना। खिलाड़ी खेल रहा है फील्ड पे, आपको यहाँ तय करना है मुझे उससे ज़्यादा आता है। आप बगल में जो 2 काउच पे बैठे ना, तो उस काउच वाले को बताना है कि मुझे उससे ज़्यादा खेलना अच्छा आता है, यहीं बैठे बैठे। तो हर बात में हम ये जो अंदर खालीपन है ना, उस कारण से इतना ईगो की वजह से इतना जजमेंट, इतना व्यक्ति के प्रति राइट रॉन्ग, इतने संकल्प चलते। और मेजॉरिटी टाइम्स तो बोल तक भी नहीं आते, लेकिन कितने संकल्पों का वेस्टेज है। तो जिसको स्नेह होता है उसको हर किसी के लिए रिगार्ड है। जो भी जो कुछ कर रहा है वो किसी न किसी कारण से कर रहा है। मुझे किसी को जज नहीं करना है ना। जिसकी जो, क्योंकि देखो आप जब कोई निर्णय लेते हो, आपके लौकिक परिवार में भी 5 लोग होंगे, वो समझ पाते हैं उस निर्णय? क्यों नहीं समझ पाते? हर एक का अपना कर्म बंधन है, संस्कारों का बंधन, बिलीफ सिस्टम्स का बंधन, कितने सारे बंधन हम लेकर चलते। उन बंधनों के कारण हम जो करते हैं सो करते हैं। अब दूसरी आत्मा भी जो कुछ करती है उसका अपना कर्म बंधन है। हर एक आत्मा अपने कर्म बंधन से बंधी हुई है। वो जो कर रहे हैं सो अपने कारण से कर रहे हैं। मुझे उसमें हर एक के प्रति रिस्पेक्टफुल रहना, मुझे किसी में राइट रॉन्ग नहीं ढूंढना, मुझे किसी में कमी नहीं निकालनी, है ना। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपने संबंध संपर्क से उनको बाबा ने जो श्रीमत दी है, जो स्वमान दिया है, हम उन्हें शेयर कर सकते। उससे ज़्यादा मुझे किसी के प्रति कोई संकल्प नहीं चलाना, है ना। और अगर हम एज अ सोसाइटी सिर्फ इतना कर लेते ना, डोंट थिंक, तो द वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस, है ना। लेकिन इतना सोच सोच के, इतने संकल्प चला के, उस संकल्प से ही तो सृष्टि बना रहे। तो बाबा हमें कहते हैं पहले स्वमान में रहो। स्वमान धारण करना, स्वमान का ज्ञान होना और स्वमान की धारणा होना 2 अलग अलग बातें। जो स्वमानधारी होगा ना, वो कभी किसी के बारे में ओपिनियन या जजमेंट नहीं देगा। ये 100%, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे अपने कर्म बंधन है, मैं उसके बीच आई एम डूइंग माई बेस्ट। तो उसको ये निश्चय है कि हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है और उसका बेस्ट यही है। तो उसको किसी के प्रति कोई ओपिनियन, कोई जजमेंट नहीं हो। हाँ, अपनी फ़र्ज़ अदाई है, जो बाबा की श्रीमत है, जो बाबा का ज्ञान है, अगर अवसर मिलता है हम दूसरे को शेयर कर लेते हैं। बाकी ये जो सम्मान की निशानी है वो है नो ओपिनियन, नो जजमेंट। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये सम्मान जब हम सर्व को देने लगते हैं ना, तो हर आत्मा के भी हम प्रिय हो जाते हैं। बाबा कहते हैं बाबा से प्यार, जो स्वमानधारी होता है वो बाबा से प्यार रखता है, सर्व से प्यार रखता है, लेकिन सबसे पहले बाबा से प्यार। क्योंकि कई बार ऐसा होता है बाबा सर्व से प्यार पे फोकस कर रहे हैं तो हम भी सर्व से प्यार पे फोकस करते हैं, पर हमें समझना है मूल जो है वो बाबा से प्यार है। बाबा से प्यार नहीं है तो भरपूरता नहीं है। प्यार माना निरंतर याद, है ना। आजकल क्या है, आई लव यू, आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू, वो वाला प्यार नहीं चाहिए। है ना। तो प्यार माना, बाबा से प्यार माना बाबा की निरंतर याद, बाबा की श्रीमत की पालना।
है ना। आजकल तो सबका एक ही स्लोगन है ना, हम आपसे प्यार बहुत करते हैं, बाकी मुझे कुछ कह मत देना करने को। वो हम नहीं करेंगे, है ना। बच्चे भी कह देते हैं, है ना, मॉम आई लव यू, बट अभी आप सबका आप करो, मुझे नहीं करने के लिए बोलो। तो बाबा कहते हैं कि प्यार जो है, प्यार माना जिसे बाबा से प्यार होगा उसको बाबा की श्रीमत के लिए फुल रिगार्ड होगा। वो जो बाबा करता है, जो बाबा कहता है वो करेंगे, और जो ऐसा करेंगे, जो करेगा सो पाएगा, है ना। जो करेगा वही भरपूर बनेगा, और जो भरपूर है वही दाता बनेगा। सम्मान देना तो बहुत बड़ा दातापन है ना तो बिना भरपूरता के सम्मान कैसे देंगे किसी को, है ना। सम्मान कहो, प्यार कहो, सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस है। और फिर बाबा हमें कहते हैं जब ऐसे बनते हैं तो सर्व के दिल में, आज व्यक्ति को कौन अच्छा लगता है? जो उसे स्वीकार करे, जो उसे साक्षी होकर देखे, है ना। आप कभी ये जो साक्षी, हम सेंटर क्यों आते हैं? साक्षीपन की वाइब्रेशन। हमें क्या अच्छा लगता है ब्राह्मण परिवार में? कि हमें साक्षी होकर देखा जाए, आत्मिक दृष्टि। ये जो आत्मिक दृष्टि मिलती है ना, इससे हम खिंच कर आते हैं। तो आप सोचो, अगर मेरे अंदर आत्मिक दृष्टि हो तो लौकिक अलौकिक हर कोई खिंच कर आएगा ना। क्योंकि आत्मिक दृष्टि, नॉन जजमेंटल दृष्टि तो बहुत बड़ी चीज़ है। आज हर एक को अच्छा लगता है ना। और जब आप किसी के गुण देखते हैं, आप गुण नहीं देखते, तो उनको भी अपने गुणों की रियलाइजेशन होती है, जो बहुत अच्छा लगता है। बाबा हमें मीठे बच्चे कहते हैं, कितना अच्छा लगता है। क्या हमें पता नहीं हम मीठे नहीं हैं, लेकिन अच्छा लगता है ना। तो ऐसे ही किसी को भी उसके गुण देखो तो उसे अच्छा लगता है ना। जो हमें अच्छा लगता है सबको अच्छा लगता है तो बाबा भी कहते हैं कि तुम भी सम्मान दोगे तो हर एक तुमसे स्नेह रखेंगे। और फिर आज बाबा ने 4 बातें जो बहुत अच्छी स्वमान की सुनाई, कि जो यूथ है बाबा उन्हें स्वमान देते हैं, तुम विश्व सेवाधारी हो, विश्व कल्याणकारी हो, है ना। यूथ में बहुत एनर्जी होती है ना। तो बाबा कहते हैं यूथ को स्वमान रखना चाहिए, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। गृहस्थ को स्वमान क्या रखना चाहिए? कि मैं साधु संतों ने भी जिस बात को कहा कि मुश्किल है गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना, मैं वो बात सिद्ध करने वाली आत्मा, है ना। मैं वो धर्मात्माओं से भी ऊंच आत्मा, जिससे सबने असंभव कहा वो संभव कर दिखाने वाले हम श्रेष्ठ पवित्र गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले ब्राह्मण हैं। बाबा ने कहा कन्याओं को मैं शिव शक्ति हूँ, है ना। कन्याओं को सदा याद रखना है, शिव बाबा मेरे साथ कंबाइंड है, मैं शिव शक्ति हूँ। और बाबा कहते जो बुजुर्ग है शरीर से, बाबा कहते मैं ब्रह्मा बाप का हमजिन्स अनुभवी हूँ। ब्रह्मा बाप के हमजिन्स अनुभवी आत्माएं हैं। और बाबा कहते सिर्फ स्वमान रखना नहीं, चलो हम या इधर कन्या होंगे, कुमार होंगे, गृहस्थ होंगे, वृद्ध होंगे, लेकिन अन्य के लिए भी जब हम दृष्टि रखते हैं तो हमारे अंदर ये स्वमान रहे। ये कन्या है नहीं, ये शिव शक्ति है। ये कुमार है नहीं, ये विश्व सेवाधारी है, विश्व कल्याणकारी है। ये गृहस्थ है नहीं, ये तो साधु संतों से भी ऊंच महान पवित्र आत्मा है ना। ये बुजुर्ग है नहीं, ये अनुभवी आत्माएं। तो बाबा कहते ऐसे ऐसे सम्मान देने वाले अन्यों को भी नज़दीक लाते, संबंध में पिरोते हैं, है ना। और वो आत्माएं भी बाबा के नज़दीक आती। तो ये सम्मान और स्वमान की बात। फिर बाबा आज हमें कहते वायदों का फ़ायदा लो, है ना। वायदों को, बाबा से वायदे करते हो? कई तो कहते हैं वायदे करते ही नहीं। कौन कौन बाबा से वायदे करते हैं?
दुनिया में भी देखो प्रतिज्ञा करने की विधि होती है भक्ति में, है ना। हम आलू छोड़ देंगे, बैंगन छोड़ देंगे, प्रतिज्ञा करते हैं ना। उस प्रतिज्ञा का भी बल मिलता है, उसको कहते हैं प्रतिज्ञा का बल। तो बाबा हमें कहते हैं बाबा से कोई भी वायदा करो तो उस वायदे का बल मिलता है। लेकिन कब मिलेगा? जब उस वायदे को देखो, जब रियलाइज़ होता है ना तो वायदा कर लेते हैं। जिस दिन कोई रियलाइजेशन हुई तो वायदा, बाबा आगे से कभी नहीं करेंगे, लेकिन फिर वो रियलाइजेशन खो जाती है। तो उस रियलाइजेशन को रोज़ रियलाइज भी और रिवाइज भी करो। रियलाइजेशन को भी रिवाइज करो और वायदे को भी रिवाइज करो, और फिर उस वायदे का फ़ायदा उठाओ, प्रतिज्ञा का बल लो, है ना। क्योंकि रियलाइजेशन फिजल आउट हो जाती है। जब कोई नुकसान हो जाता है, कोई बात हो जाती है, तो उस समय वायदा करते हैं ये वाला विकार कभी नहीं, ये आदत छोड़नी है, लेकिन फिर वो रियलाइजेशन फिजल आउट हो जाती है। देह अभिमान ऐसा है। तो उसको फिर से रोज़ रियलाइजेशन को भी रिवाइज करो, रोज़ वायदे को भी रिवाइज करो, तब जाकर उस वायदे का फ़ायदा उठाएंगे। और फिर अमृत वेले इवैल्यूएशन भी करो कि मैंने कितना जो वायदा किया उसका फ़ायदा उठाया, कितने वायदे किए और कितना फ़ायदा उठाया। अच्छा, ओम शांति।